हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और आज मेरे ब्लॉग में आई है मेरी छोटी बेटी आराध्या। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कल बताई थी कि मैंने जो अपनी एनसीईआरटी है स्टार्ट करी है। और आज मैंने पूरा जो 6 का एनसीईआरटी था तो वो सारे चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिए। अभी मैं 7th वो क्लास पे पहुंची हूँ और बस मैंने उसको भी पढ़ा। उसमें एक चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर पे थी, बट मैंने उसको अब रात में पढ़ूँगी। और फिर वो तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले थे ना कि एनसीईआरटी हम पढ़े कैसे और उसके नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होगा कि 6 to 12 बुक्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगे, फिर हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ों को। और मैंने इनको इसलिए लिया है कि क्योंकि इनका थोड़ा सा तबीयत अभी सही नहीं हुआ है, रोए जा रही है, तो इसलिए मैंने इनको लेके आया ताकि मैं अपनी ब्लॉग भी आप तक बता दूँ और ये भी साथ में रह लेंगी। और आर्या भी स्कूल आ गई थी, बट वो भी मम्मी के पास है, तो इसलिए ये है। तो मैं आज ये कह रही थी कि जो एनसीईआरटी है मैंने पढ़ी 6 का, मतलब कि एक बुक आज मैंने ख़त्म कर दिया पढ़ के, और 7th भी स्टार्ट करी है। उसके बाद से मैंने उसके नोट्स भी बनाए जो मैं आप लोगों के साथ आज दिखाऊंगी कि कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं। 6 वाले बुक्स में, जो 6 का बुक है उसमें मुझे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जिसको मैंने नोट डाउन किया है, और सारे टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो मैंने उसको स्किप कर दिया। बस मैं उसको मतलब रीड करती गई और बाकी मैं छोड़ती गई। जो जो टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो मैं उसको नोट डाउन कर ले रही हूँ। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हाँ हम क्या चीज़ें जानते हैं और क्या चीज़ें नहीं, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि औरों को बहुत आता होगा, तो हमें बहुत सारी सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नहीं आती हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे इतना छोटा क्वेश्चन जो है मेरा गलत हो गया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन हो या बड़े से बड़े क्वेश्चन जिसमें अभी आपको प्रॉब्लम हो, आप उसको नोट डाउन करिए। और मुझे ये थोड़ा सा हेल्पफुल भी लगता है कि क्या होता है ना कि अगर हम बुक में वो करें, रिवीजन करते रहें, अंडरलाइन करें, तो फिर हमको बार बार ढूंढना पड़ेगा। और अभी मैंने बस 6 to 12 ही साइंस उठाया है, तो उसमें क्या करूँगी, 6 to 12 ही जितने भी हैं एक बार साइंस को कवर करूँगी, नेक्स्ट पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, ऐसे ऐसे, ताकि जब मुझे रिवीजन करना पड़ेगा ना तो मुझे ढूंढना नहीं पड़े। क्योंकि जब मतलब कि पिछले टाइम जब मैंने अपना नोट बनाया था करंट अफेयर का, तो मैंने उसमें मतलब एक होता है ना टॉपिक वाइज कोई चीज़ मैंने लिखी नहीं थी, और जब मुझे कुछ पढ़ना रहता था या किसी टॉपिक में मुझे परेशानी हो तो फिर मुझे पूरी कॉपी ना उलट पलट के देखनी पड़ती थी पेज को कि कहाँ पे कौन सी मैंने टॉपिक लिखी है। तो इसलिए थोड़ा सा आज मतलब इस टाइम मैंने ये चीज़ें सीखी कि हाँ थोड़ी सी स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है स्टडी में। और वो ऐसे ही होगा कि पहले हम 6 to 12 साइंस ही मैंने उठाई है, और पहले उसको मैं जहाँ जहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है मैंने उसको लिखा है। और चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, और शायद ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। वैसे तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, बट जो मैं अपनी जर्नी हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम आपको दिखाते अपना नोट्स। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है, क्लास 6 का ये एनसीईआरटी है, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये साइंस का है। जैसे मैं कल आप लोगों से बताई थी ना कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, फिर वसा है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स भोजन जो है ऊर्जा देने वाला भोजन भी इसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत कौन कौन से होते हैं, किससे किससे ये हमें मिलता है। फिर चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फिर मैंने एक यहाँ पे टॉपिक दिया है वसा, कि वसा दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करती है, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया। नेक्स्ट मेरा हो गया प्रोटीन, और इसमें से जो ये विटामिन है, ये सच्ची बताऊँ मैं बार बार भूल जाती हूँ, विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती हैं, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन एक मतलब मुझ में पूरे जो 6 की बुक है उसमें मुझे ये वाला जो चैप्टर था ना, फर्स्ट चैप्टर, उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने बस इतना ही नोट डाउन करी, उसके बाद से कुछ नहीं। अदरवाइज जो मैंने और भी टॉपिक पढ़ा उसमें कुछ था नहीं। और नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, तो ये चीज़ें तो आती हैं, तो उसको मैंने नोट डाउन नहीं किया। और फिर यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया
विटामिन ए, विटामिन B1 से कौन कौन सी रोग होती है, बेरी बेरी विटामिन सी से कौन सी रोग होती है, विटामिन डी, कैल्शियम और लौ है। उसके बाद से आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा था क्लास 7th का साइंस, तो उसमें भी मैंने मानव में पाचन की जो क्रिया होती हैं, जैसे कि पहले वो कहाँ पे, जैसे हम लोग खाना जब खाते हैं तो सबसे पहले मुख, गोइका, ग्रेसिका, अमाशय, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि सारी चीज़ें पूछ देता है, फिर हम उसमें भूल जाते हैं कि हाँ ये कब कौन सा आएगा। तो इसको मैंने नोट डाउन करी यहाँ पे। नहीं नहीं बट बेटा आ जाओ। उसके बाद से आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। बस मैंने ऐसे कॉमनली इसको लिख लिया कि हाँ ठीक है चलो। फिर अमाशय से, अमाशय एक टॉपिक था, उसमें ये मोटी वीती थैलीनुमा होती है, ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में होती है। इसमें HCl हाइड्रोलिक एसिड होता है और इसका जो pH होता है 1.5 से 3.5 होता है। इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। मैंने ये लिखा और यहाँ पे लिखा अग्नाशय। अब इसके आगे मुझे पढ़ना था, तो बस ऐसे ऐसे मैंने अपनी नोट्स जो है ना वो प्रिपेयर किए हैं, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले मैं अपना नोट्स आप लोगों के साथ, मैं कल बोली थी तो मैं इसको ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिले तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।